पूजा कब होता है जा भैया गौर करिए। जब नारद बाबा हरिश्चंद्र के इतना बड़ाई कैले तो वही सभा में विश्वामित्र मुनि बैठल रहे, उनके तो झटका लग गए। झटका कहे लग गई, पहले हमारे दुश्मन के चेला आ इतना सुनो रोहित की तरफ से, रोहित बाबू की तरफ से देखिए विश्वामित्र मुनि के जब बड़ाई सुनने को उनके खटका लग गया। कहले हमारे दुश्मन के चेला इतना सुंदर हो सकेला, चलो परीक्षा ले चले। देखिए माया बचले बने विश्वामित्र मुनि, आ माया बचले बने तो क्या कहले बने परीक्षा ले चलो के कर राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा ले चल बने। आ सपना में जाके घुस जाते राजा के सपना में जाके प्रवेश कर जाते ने और क्या होता भैया आगे देखा जा सुनी। अरे सपना देख लेना, अरे सपना देख लेना, अरे सपना देख लेना हो, अरे सपना देख लेना तो सूतल रहले हो भवनमा तो सपने में बाबा एगो दर्शनवा दिहलेना, अरे सपने में एगो बाबा दर्शनवा दिहलेना। तो राजा सुनिए कितना बढ़िया राजा का काम बता कि धोरे लगले हो चरणवा सपनवा दिहलेना, तो मुनि जी के मनवा के और मनवा जन लेना, मुनि जी के मनवा के और मनवा जन लेना। राजा कहले कि हे मुनि हम बड़ा धन्य बानी कि आप हमरे दरवाजा पे पधले बानी, मांगी का मांगा चाहतनी। जब राजा कहले कि मांगी का मांगा चाहतनी तो देखिए विश्वामित्र जी का कहले बाने तो मांगो। कितना बढ़िया बात, वो तो परीक्षा लेवे गइल हले। तब मंगले राजपाट, अरे मंगले राजपाट सब धनवा
जब सुबह भइल तो राजा दरवाजा पे इधर उधर टहलत रहे। उनके उस सपना के बाद याद आवता कहे से कि उनके नाम के आगे जुड़ल रहे सत्यवादी, यानी उनका सपना भी सच हो सकेला। वही के नाम सत्यवादी है जेकर कोनो बात झूठ ना हो सकेले। राजा अपने महल में टहलत ने रानी जाके कहली कि हे महाराज हम 2 घंटा से देखो तनी कि रउआ महल के चक्कर लगाओ तनी इधर सुधर आदमी का बात है, चल तनी नहा धोली। तो कहले राजा रुको रुको अबे ना, हम कुछ सोचा तनी, केहू के याद कर तनी, केहू के इंतजार कर तनी। कहली कि आखिर उ के है कि जेकर इंतजार रउआ सुबहिए से करो तनी का बात है। राजा कहले कि तू ना जानबू, हम राती के सपना देखने कि हमरे सपना में विश्वामित्र मुनि आइल रहे हैं और हमसे हमार राजपाट सब कुछ ले ले वाले दान में मांग ले वाले। तो कहले रहू एकदम बुड़बके बा, सपना देखनी आ उठ के सोचा तनी अरे सपना सोच होला। तो कहले हमरे नाव के आगे सत्यवादी जुड़ल बा, अगर हमार सपना भी सच ना हो तो हमार सत्यवादी का हाल बेकार बा भैया। अब यह बात होत रहे तबले वो दरवाजा पर विश्वामित्र मुनि के तुरंत आगमन हो गए। जब विश्वामित्र मुनि के आगमन भइल तो राजा खुशी के ठिकाना ना रहल। कहले आज हमारे दरवाजा पे ऋषि महात्मा के आगमन भइल बा, भैया प्रणाम कइले। कहले आसन ग्रहण करी। तो कहले सुना सुना राजा उ सब ठीक बा, लेकिन जवन तू वचन पहले वाला वो याद बा ना? कहले राजा बिल्कुल याद बा, पहले बैठी। तो कहले ना ना पहले हमके जो वचन देले वाला वो पूरा कर। तो कहने जाई हम वचन पूरा करतनी, आपके अपन सारा राजपाट सारा धन दौलत भंडार को सब कुछ आपके दान में दे दे। तो कहले कि सुनो पंडियो जी लोग होला जहाँ जाला दक्षिणा उछिना लेवे, तो जब दक्षिणा मिल जाला तो ओकरे बाद उप दक्षिणा मांगेला लोग। कहला वो एकरे बाद से वो उप दक्षिणा होला वो दे दे। तो कहले कि का चाही बोली? तो कहले 1000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए हमके। राजा कहले राजकोष से भंडार कोष रहे वो जैसे सिपाही को बोलेला सिपाही सो जाके बाबा के 1000 स्वर्ण मुद्रा लिया के राजकोष से दे दो। तो मुनि कहने ये तो बड़ा बुर्बक राजा बा, ये दादा बड़ा बुर्बक राजा बा, राजपाट धन दौलत सब कुछ हमके दे दला, भंडार तोरा लगवे बचल बा, सब हमके दे दला तो भंडारवा तोरा ही लगे बाबे, सोनवा चंदिया धनवा सब तोरा ही लगे बा, सब हमके दे दला। तो कहले अब हम का करी? तो कहले अब तू कुछ कर कहीं जा, हमसे ओकर मतलब नहीं बा, लेकिन तू ये राज्य के सीमा के अगल बगल नजर में कही है, राज्य के सीमा से बाहर चल जा। भैया वो राजा अपने पत्नी के और बेटा के लेके चलल बारे। जवन लड़का को वो मखमल के रास्ता पे चले तो मखमल बिछावल रहे, वो लड़का पैदल चलता। आज जब पैदल चलल बा भैया ओकरे गोड़ में कांटा गड़ल बा, रोए लगल बा। भैया का कहता अपने माई से, का कहता सुनीगा? अरे उठ तारे फोड़ा फोड़ा